हेलो बायोटॉनियंस। बायोलॉजी का पेपर जल्द ही आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अभी हाई टाइम है। लास्ट टाइम फॉर स्कोरिंग इन हाई इन योर बोर्ड्स, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग विद मी। यू आर विद पिंकी गोयल। हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बायोलॉजी के क्लास 12th के लिए होते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन टाइप्स एंड एजेंट्स, पार्थेनोकार्पी। सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स में हमने लिया है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, accessory glands for male reproductive system, seminal, prostate, cowpers। ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में आपको प्रॉपरली पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एपोमिक्सिस, देन देर इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट यू नो, ओविडक्ट होता है दैट इज फेलोपियन ट्यूब, एंड हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है हमें, कौन कौन से हॉर्मोन्स जैसे LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। These are the hormones that are very important for the human reproduction, तो इनके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। वो 3 लॉज याद है ना, तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई सा भी उठ के आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, देन देर इज मल्टीपल एलिल्स एंड कोडोमिनेंस। मैंने बहुत कम टॉपिक लिए हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, बिकॉज ये फिक्स है कि इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट टॉपिक है हमारा हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा वो बैक्टीरियोफाज वाला जो एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, मोस्टली इसमें आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसका डिफरेंस भी देखेंगे, DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है। देन पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, जिसमें हम क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम मॉडल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देन देर इज सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में आप देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस थी वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारे सेंट्रल डॉग्मा में दिखाई देंगे। आफ्टर दैट बेसिक डेफिनेशंस लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं चैप्टर 5 में। आप देख सकते हैं चैप्टर 5 में मैम ने बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ लिख दिए हैं। देख के डर लग रहा होगा, बट ये इतने सारे टॉपिक्स नहीं है बच्चों, ये क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है नो डाउट, बट इसमें से बहुत कम पार्ट ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है और जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सब देखा जाए तो सबसे पहले है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ये आपको एविडेंसेस में देखने को मिल जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी आते हैं उसमें। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मैन का इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन जो हमने देख रखा है पूरा एक पेज पे दिया हुआ है, वो हमें देखना है, जिसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स देखने, मतलब स्पेशल फीचर्स देखने हैं। इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें स्पेशल फीचर्स, मतलब जैसे निएंडरथल है तो उसका स्पेशल फीचर क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो उसका स्पेशल फीचर क्या था, होमो इरेक्टस है उसका स्पेशल फीचर क्या था, क्या कर सकते थे वो, उनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट आता है हमारा डार्विन की जो थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके बाद आते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम सबको याद होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, P+Q का होल स्क्वायर, P+Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमारा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, वो आपको याद करना है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव। आपको याद हो आपकी बुक में इस तरह के कुछ डायग्राम दे रखे हैं, याद है, इस तरह के कुछ डायग्राम दे रखे हैं, वो ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्लांट वाटर रिलेशन, बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा होने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे मोस्टली ध्यान देना है और कुछ डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, जैसे कि व्हाट इज डिफ्यूजन, DPD, इम्बाइबिशन, ये सब क्या होता है, इन डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट बहुत इजी है, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जाओगे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू cover any other else thing
फ्रॉम दिस चैप्टर, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, पर आपको याद रखना है उसमें से क्या पढ़ना है। बहुत सारी रामायण दी हुई है उसमें, आपको क्या करना है, प्लांट हार्मोन्स में से सिर्फ उसके फंक्शंस, उसका सोर्स कि वो कहाँ से मिल रहा है हमें, जैसे हमें एब्सिसिक एसिड कहाँ से मिला है, या फिर हमें जिब्रेलिन्स कौन से सोर्स से मिले हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एपिकल डोमिनेंस के लिए हमारे पास एक ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, इंडोल एसिटिक एसिड। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, डॉन एंड इक्विलिब्रियम। भाई ये डोना वाला इक्विलिब्रियम याद करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्क्स इस वाले चैप्टर के लिए है, वेटेज ज़्यादा है इस चैप्टर का। तो आपको सभी चीज़ें जो भी मैंने लिखी हुई है उनको बहुत अच्छे से याद करना है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने तरफ से याद कर सकते हो इस चैप्टर में। जितना अच्छे से इसको पढ़ोगे उतने ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे, और इसका ये चैप्टर पढ़ा हुआ आपको कभी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लाइफ में भी आगे काम आएगा। सो सभी टॉपिक्स में ध्यान देंगे। गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, हेल्डेन्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों वाला मैकेनिज्म देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट हार्ट का स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर था ना हमारे पास, रिदम जिसमें जा रही थी, इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है, रिदम कैसे बनती है, साइनो ऑरिकुलर नोड से AV नोड पे जाता है, AV नोड से बंडल ऑफ हिस, ये सारा आपको देखना है उस स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल और ECG आपको साथ में पढ़ना है, दोनों रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको कार्डियक साइकिल समझ आया तभी आपको ECG समझ आएगा, और दोनों को साथ में लेके बैठना है। ओके, नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, डबल सर्कुलेशन एंड हार्ट डिजीजेज। ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी आजकल हार्ट डिजीजेस को लेके बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, तो बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें मैंने ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली पूरे सिलेबस में से सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को दिया गया है। बट मेरा कहना है, आपको क्या पढ़ोगे, सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ। क्या कह रही हूँ मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जाओ, और थोड़ा बहुत ये जो मैंने बोला है, जैसे ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी है मैडम, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ग्लैंड्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि दिया बहुत कुछ हुआ है, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और इससे एसोसिएटेड जो डिजीज़ है हमारे पास, वो डिजीज़ होती है डायबिटीज़। सबको पता है ये चीज़। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, उससे एसोसिएटेड डिजीज़ क्या है। नेक्स्ट, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बोला है, दैट इज सिनेप्स का डायग्राम जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स का डायग्राम दिया हुआ है, इसी टाइप का कुछ है। देखो आपकी बुक में दिया होगा, बहुत बड़ा डायग्राम दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आफ्टर दिस 9 चैप्टर्स, इन 9 चैप्टर्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, बट आपको लग रहा है कि अब मैं थक गया हूँ, इतने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकता, आगे कैसे पढ़ूंगा, आगे और भी चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स कैसे पढ़ूंगा। तो मैंने ये जो चैप्टर्स लिखे हैं, जितने भी चैप्टर्स बाकी बचे हैं, उन सभी का आपको क्या करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। देखिए, उन सभी का आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्या मैडम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ने से काम चल जाएगा? क्या उसी में से क्वेश्चंस आएंगे? यस, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। 70% पार्ट आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं,
बहुत जगह पे लिखा होता है ये टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछिए, मैं उनके जवाब दूंगी। ओके, और आपको लगता है किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं। कोई टॉपिक आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी, उसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ताकि आप इजीली मार्क्स लेके आ पाए। समझ गए? सो अभी तक के लिए जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ उनको पढ़ के जाइए। आई एम डैम श्योर यू विल एक्सेल इन द बायोलॉजी, एंड 95 मार्क्स तो पक्के हैं भाई। 100 में से 95 मार्क्स आपके पक्के हैं, 95% मार्क्स आपके पक्के हैं। समझ आया? तो सबको अच्छे से पढ़कर जाना है, सब कुछ जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया है। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे।